हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। अब आज हम करने वाले हैं हमारे मनी चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.5। सो देखिए यहाँ पर आज के इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे मेकिंग बिल्स। तो मेकिंग बिल्स का मतलब क्या होता है कि हम बिल्स कैसे बनाते हैं। बिल क्या होता है, जब हम किसी दुकान में जाते हैं, सामान लेते हैं तो शॉपकीपर हमें जो है बिल देता है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी है, कितनी खरीदी है और वो कितने रुपए के हैं, और टोटल हमारा एक मनी बनता है जो हमें शॉपकीपर को पे करना पड़ता है ना। सो उसको बोलते हैं बिल्स। तो अब ये बिल्स जो है हमें खुद बनाना है और वो बनाने की प्रैक्टिस हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि एक पेन है जो कि 7 रुपीज़ का है, पेंसिल है जो कि 5 रुपीज़ का है। सो 10 पेन और 5 पेंसिल्स खरीदने में कितना पैसा लगेगा, और उसके लिए एक बिल तैयार करना है जो शॉपकीपर बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले इसका फॉर्मेट हमें समझना है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर का मतलब होता है कि कितने आइटम्स हैं। ठीक है, आइटम्स के नंबर्स लिखने के लिए। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सामान, वो सारे सामान के नाम। ठीक है, वो है ऑब्जेक्ट की कॉलम। एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितना, हमें कितना खरीदना है। पेन है तो कितना, उसका नंबर। ठीक है, कि 2 पेन है तो वहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अगर 5 पेंसिल्स ले रहे हैं तो 5 लिखेंगे। तो ये क्वांटिटी बताता है। एंड देन प्राइस, उसका प्राइस कितना है, हर एक पेंसिल का प्राइस कितना है। और फिर लास्ट में रुपीस और पैसे, कितने जो भी पैसे बन रहे हैं उसको रुपीस में कितना लिखेंगे और पैसे में कितना लिखेंगे, मतलब उसमें कितने रुपये हैं और कितने पैसे, और उन सबको जब आप प्लस करेंगे तब आपका बनेगा टोटल मनी जो आपको शॉपकीपर को देना है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल बनाना है हमारे इस एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.5। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि 4 बच्चे हैं, अर्जुन, सीमा, अंजय और पंकज। ये 4 बच्चे शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं। एंड रीड व्हाट ईच ऑफ देम बॉट। अब हमें पढ़ना है कि ये 4 बच्चों ने दुकान में जाके क्या क्या खरीदा, और इन 4 लोगों का अलग अलग बिल बनेगा कि किसने क्या लिया, कितना क्वांटिटी लिया। ठीक है, कितने रुपए का लिया। तो 4 लोगों का अलग अलग बिल बनाना है, क्योंकि चारों लोग अलग चीजें लेंगे और उनको अलग पैसे देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, है ना। तो अब हम देखते हैं ये करना कैसे है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये दुकान में गए हैं ये 4 बच्चे और यहाँ पे सामान रखे हुए हैं, और साइड में यहाँ पे प्राइस लिस्ट दिया है। प्राइस लिस्ट मतलब हर एक सामान का प्राइस क्या है। अगर आपको एक बॉल चाहिए तो आपको 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। ईच का मतलब है हर एक के लिए। ईच जहाँ पर भी लगा है उसका मतलब हर एक बॉल के लिए, एक बॉल के लिए 8 रुपया, 8 रुपीज़। ठीक है, फिर टॉय कार लेना है तो 65 देना पड़ेगा। टेडी बेयर के लिए 70 रुपीज़ देना पड़ेगा, तभी आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सारे सामान के लिस्ट दिए हैं और उनके प्राइस दिए हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पेज में देखिए, चारों लोगों का बिल दिया है। अर्जुन का बिल, ये अर्जुन का बिल बनेगा, ये सीमा का, ये अजय का और ये पंकज का। मतलब इन चारों लोगों ने अलग अलग सामान लिए और उनको अलग अलग बिल बना के शॉपकीपर ने दिया। अब ये बिल को फिल हम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्जुन ने 3 बॉल लिया, एक टॉय कार लिया और 3 बलून्स लिए। सो अब हम अपने प्राइस लिस्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले बिल बनाने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्या क्या सामान इन लोगों ने लिया। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 बॉल, 2 टॉय कार, 3 बलून्स। तो ये 3 चीजें हैं जो अर्जुन ने खरीदे। अब वो कितने लिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉल कितना लिया। देखिए बॉल यहाँ पे दिया है कि 3 बॉल लिया, तो हम क्वांटिटी में यहाँ पे 3 लिख देंगे। और टॉय कार, उसने टॉय कार, मतलब एक ही टॉय कार लिया है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर बलून्स उसने 3 लिए हैं, सो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सो यहाँ पे क्वांटिटी है, मतलब कितने नंबर्स उन्होंने लिए हैं हर एक चीज़ के। अब नेक्स्ट पता लगाना है कि इन सब का प्राइस क्या है, तभी तो हम उसका टोटल मनी पता लगा पाएंगे, है ना। तब हमें जाना है फिर से प्राइस लिस्ट में। सो देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट में दिया है कि बॉल खरीदने के लिए आपको 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो बॉल का प्राइस लिखेंगे 8। देन टॉय कार का प्राइस देखेंगे प्राइस लिस्ट में, जो कि 65 है, तो टॉय कार महंगा है तो यहाँ पे 65 प्राइस लिख देंगे। और बलून्स
मतलब 3। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक बलून का ही लिखना है, ठीक है, एक एक चीज का ही प्राइस लिखना है, पर क्वांटिटी यहाँ पे 3 दिया है। उसका मतलब आप शॉपकीपर को सिर्फ 8 रुपीज तो नहीं दोगे, है ना, एक बॉल के लिए 8 रुपीज है। तो यहाँ पे तो अर्जुन ने 3 बॉल्स लिए हैं, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 3 8s are 3 टाइम्स 8 को प्लस करना पड़ेगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 8 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें मिलेगा कि टोटल उसको बॉल के लिए 24 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। देन टॉय कार तो एक ही था, तो हम यहाँ पे 65 ही लिख देंगे। और बलून्स भी देखिए, बलून्स एक बलून के लिए 3 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे तो इसने 3 बलून ले रखे हैं, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो कॉलम है ना क्वांटिटी और प्राइस का, वो आपको मल्टीप्लाई करना है, तभी आपको टोटल प्राइस मिलेगा, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 बॉल लिया तो 3 बार 3 को प्लस करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 9 होगा। अब ये जो प्राइस है, ये वो प्राइस है जो अर्जुन को देने हैं। इन तीनों को करेंगे प्लस, तो आपको आंसर मिलेगा 98। और पैसे के लाइन में पूरा 0 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और यहाँ पे आपका तैयार हो गया अर्जुन का शॉपिंग बिल। अब नेक्स्ट देखते हैं सीमा का बिल कैसे बनाएंगे। अब देखिए सीमा ने क्या क्या लिया, उस सीमा ने सिर्फ एक टेडी बेयर लिया और 10 बॉल्स लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या लिया। नंबर 1 टेडी बेयर और नंबर 2 बॉल्स, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर क्वांटिटी का मतलब है कितना क्वांटिटी, कितने नंबर्स उसने लिए। तो टेडी बेयर तो उसने 1 ही लिया, तो 1 लिख देते हैं, और बॉल्स तो उसने पर 10 लिए हैं, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब प्राइस देखना है प्राइस लिस्ट में जाके, तो प्राइस लिस्ट में दिया है कि टेडी बेयर के लिए 70 रुपीज देने पड़ेंगे और बॉल के लिए 8 रुपीज, एक बॉल के लिए 8 रुपीज। सो यहाँ पे तो लेकिन सीमा ने 10 बॉल्स लिए हैं, तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे जो कि 80 आएगा, है ना। तो 80 और यहाँ पर ऑलरेडी पता है 70, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये है टोटल मनी जो सीमा को देना पड़ेगा शॉप में, ठीक है। सो ये बन गया सीमा का बिल। अब नेक्स्ट उसी तरीके से करना है अजय का बिल। तो अजय का बिल में देखिए अजय ने एक गिटार लिया और 10 कलर पेंसिल्स लिए। सो दोनों आइटम लिखेंगे, ठीक है, कलर पेंसिल गिटार, और फिर क्वांटिटी लिखेंगे। कलर पेंसिल्स उसने 10 लिए थे और गिटार उसने एक ही लिया है। फिर उसका प्राइस लिखेंगे कि एक एक कलर पेंसिल का प्राइस कितना है, 6 है, और यहाँ पे गिटार का प्राइस है 97। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल एक कलर पेंसिल का तो प्राइस 6 है, तो टोटल उसने 10 लिए हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि होगा 60, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों को करेंगे प्लस। उसके बाद आप ये रुपये और कॉलम को फिल करने के बाद उन दोनों को प्लस करेंगे, और जो आंसर होगा वही है जो अजय को शॉपकीपर को पे करना है, 157 रुपीज एंड 50 पैसे। अब देखिए लास्ट में पंकज का बिल भी बनाना है। पंकज ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली है। देखिए एक रॉकेट लिया है और फिर 4 बॉल्स लिए हैं, 5 कलर पेंसिल्स और एक शिप लिया है। सो सबसे पहले लिखेंगे 1 और फिर रॉकेट, 2 बॉल। सबसे पहले आप इन आइटम्स लिख लीजिए, देन 3 कलर पेंसिल, 4 शिप, ठीक है। उसके बाद कितने कितने आइटम्स लिए, कितने कितने नंबर्स में लिए, जो कि हमें क्वांटिटी बताएगा। सो रॉकेट 1 लिया, बॉल्स 4 लिए, ठीक है, कलर पेंसिल्स 5 कलर पेंसिल्स लिया और 1 शिप लिया। उसके बाद प्राइस लिस्ट में देख के इन सब का प्राइस आपको इस तरीके से लिखना है, और जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है उसका प्राइस आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बॉल्स लिए हैं, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल प्राइस ढूंढेंगे। देन लास्ट में ये टोटल प्राइस का कॉलम पूरा आपको प्लस करना है और आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं हम बिल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। देखिए अग्रवाल वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स। तो अग्रवाल ने वेजिटेबल्स लिए 45 रुपीज़ के लिए, फ्रूट्स लिया 78 रुपीज़ 50 पैसे एंड बॉटल ऑफ जूस लिया 56 रुपीज़ 50 पैसे। अब अग्रवाल के लिए एक बिल बनाना है, तो इसी तरीके से आप बिल बनाएंगे। एक सीरियल नंबर होगा, फिर आइटम, फिर क्वांटिटी, फिर प्राइस और फिर रुपीज़ और पैसे में है तो वो अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। और फिर सबको प्लस करना
करना है और आंसर ढूंढना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसा ही बिल आपको यहाँ पे तैयार करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रतीक के पास था 100 रुपीज विथ हिम, 100 रुपीज थे, उसमें से ही बॉट 6 पेंसिल्स फॉर 5 ईच, तो 6 पेंसिल्स लिए जो कि 5 रुपए के थे, 5 रुपए के 6 पेंसिल्स लिए, ठीक है। देन 4 इरेजर्स ऑफ 3 ईच, सो 4 इरेजर लिया और एक एक इरेजर के लिए 3-3 रुपए देने पड़े। उसके बाद शार्पनर लिया, 4 शार्पनर 8 रुपीज का, एंड कलर बॉक्स लिया 12 रुपीज 50 पैसे का। अब इसके लिए भी बिल बनाना है और फिर पता लगाना है कि व्हाट बैलेंस इज लेफ्ट विथ हिम। तो जब आप बिल बनाओगे आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद कि प्रतीक को कितने रुपए शॉप में देने पड़े। और प्रतीक, हमें पता है कि प्रतीक 100 रुपीज़ लेकर गया था, तो आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है कि अगर प्रतीक ने 100 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया होगा, सो उसके सामान खरीदने के बाद कितने रुपए बच गए जो वो घर वापस लेके जाएगा। तो इसके लिए आपको 100 से माइनस करना है टोटल मनी स्पेंड। ये सारे सामान खरीदने के बाद जो टोटल मनी है वो आप 100 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कि उसके कितने पैसे बच गए हैं 100 में से, ठीक है। सो ऐसे करेंगे बी पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे भी देखिए, अर्पित वेंट टू ग्रोसरी स्टोर एंड ही बॉट। अब ग्रोसरी स्टोर गया है और उसने खरीदा 2 kg फ्लावर इतने रुपए, ठीक है। देन 3 kg राइस इतने रुपए और 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट फॉर दिस मच एंड टी बैग दिस मच। तो ये 4 आइटम्स आपको बिल में दिखाना है एंड मेक अ बिल फॉर हिम। ये भी आपको बिल बनाना है इस तरीके से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में पूरे बिल्स ही बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं नंबर डी। सो दीज आर बिल्स ऑफ योर स्टोर। अब यहाँ पे जो है 2 बिल दिया है, ठीक है। एक बिल ये है और एक बिल ये है। इसमें आपको जहाँ पर भी गलती दिख रही है वो आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर गलती है, तो मतलब बिल की चेकिंग करनी है। तो देखते हैं चेक कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे। सो नंबर 1 2 3 आइटम्स हैं, ठीक है, और एक टॉफ़ी है, चॉकलेट है, वेफर्स हैं। अब टॉफ़ी जो है 5 टॉफ़ीज़ लिए हैं और हर एक टॉफ़ी के लिए 1 रुपी देना पड़ा। सो इसका मतलब है कि एक टॉफ़ी के लिए 5 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 5 रुपीज़ है, 5 टॉफ़ीज़ ले रखे हैं, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इन्होंने 4 रुपीज़ लिखा है, तो ये गलत है। तो आप इसको काट के यहाँ पे सही आंसर लिखेंगे कि 5 रुपीज़। सो यहाँ पे ये एक मिस्टेक है जो आपने फाइंड किया। नेक्स्ट देखते हैं, चॉकलेट 3 चॉकलेट्स लिए हैं और 8 रुपए देने पड़ेंगे एक चॉकलेट के। तो टोटल यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3 8 24 आना चाहिए था, जो कि 26 लिखा है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर भी आप क्रॉस करेंगे और 24 लिखेंगे। अब वेफर, 1 वेफर के लिए 13 रुपये 50 पैसा, पर यहाँ पे करेक्टली लिखा है 13 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब ये जो है तीनों आपको इस तरीके से करेक्ट करना है। उसके बाद अब ये जो एडिशन है ये तो गलत हो गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही दूसरे थे। तो अभी नए एडिशन को आप प्लस करेंगे, यानी 5 + 24 + 13.50, इनसे प्लस करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। अब उसी तरीके से नेक्स्ट बिल में भी देखिए, यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, 1 2 3। एक मिल्क है, आइसक्रीम, बटर। तो मिल्क देखिए 1 लीटर के लिए 17 रुपीज़ देने पड़े और 5 लीटर लिया गया है। सो 17 × 5 करके देखिए आपको क्या आंसर मिल रहा है, आपको 85 मिलेगा। तो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 89 दिया है, तो ये गलत है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 85। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहाँ पे देखिए आइसक्रीम लिया गया है 13 रुपीज़ पर पीस और यहाँ पे तो 7 पीस लिए हैं। सो 13 × 7 होता है 91 और यहाँ पे 98 लिखा है। सो ये भी गलत लिखा गया है। सो यहाँ पर इसको भी काट के आप 91 करेंगे। देन लास्ट में बटर 1 लिया है और वो 36 रुपीज़ 50 पैसे का है, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली लिखा गया है। तो बाकी सब सही है और बाकी सब ठीक है। तो आप इन तीनों को करेंगे प्लस, नया एडिशन 85 रुपीज़ + 91 रुपीज़ + 36 रुपीज़ 50 पैसे और फिर न्यू आंसर लिखेंगे एडिशन के बाद, ठीक है। सो यही आपको करना है इस एक्सरसाइज में, बिल्स बनाना, ठीक है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।